नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी परीक्षा की तैयारी। आशा करती हूँ कि इस विवाह और शादी के मौसम में भी आप अपनी परीक्षा की तैयारी में ब्रेक ना करते हुए अच्छी तरीके से तैयारी में लगे हुए होंगे। मित्रों, हम आज जो पढ़ने वाले हैं वह गोदान उपन्यास का अंतिम भाग होगा। इसके पहले के 21 भाग हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, आप जाकर के उसे देखिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करिए। इसके बाद मैं संभवतः हो सकता है महाभोज उपन्यास लेकर के आऊँ या फिर कोई भी जो मेरे पास उपलब्ध होगा, मैं आपके लिए वो उपन्यास मैं सोचूंगी। पहले सबसे पहले सोच रही होती जो ज़्यादा बड़े बड़े उपन्यास उनको खत्म कर देती हूँ, फिर जो छोटे उपन्यास है उनको तो हम जल्दी खत्म कर लेंगे। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया आप कमेंट करके बताइएगा, फिर हम उस हिसाब से वही उपन्यास स्टार्ट कर देंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की यह कथा। क्या है यह गाथा? कृषक जीवन की महागाथा और होरी के जीवन की कथा। अभी तक आपने देखा कि किस प्रकार से जो पंडित दाता दीन के पुत्र हैं माता दीन, वह जो कि सिलिया को एकदम त्याग दिए थे, सिलिया को कभी स्वीकार नहीं किए थे। जब सिलिया के पुत्र का जन्म होता है तब वह उसे देखने के लिए मचल उठते हैं और बार बार प्रसन्न होते हैं कि मेरा बच्चा है। वह उसे देखने के लिए उतावले हो जाते हैं कि बच्चा कैसा है, जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सिलिया जो है होरी के यहाँ आश्रय लेकर रहती थी, इसलिए वह उनसे मिल नहीं सकते थे। देखिए उस प्रकार वहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, वो क्या प्रयास करते हैं, किस प्रकार से मिलते हैं। बच्चा कैसा होगा उसी के जैसा, कैसे देखे उसका मन महसूस कर रह गया। तीसरे दिन रूपा खेत में उससे मिली। उसने पूछा, रुपया तूने सिलिया का लड़का देखा? रुपया बोली, देखा क्यों नहीं, लाल लाल है, खूब मोटा, बड़ी बड़ी आंखें हैं, सिर में झबराले बाल हैं, टुकुर टुकुर ताकता है। माता दिन के हृदय में जैसे वह बालक आ बैठा और हाथ पांव फेंक रहा था। उसकी आंखों में नशा सा छा गया। उसने उस किशोरी रूपा को गोद में उठा लिया, फिर कंधे पर बिठा लिया, फिर उतारकर उसके कपोलों को चूम लिया। रूपा बाल संभालती हुई ढीठ होकर बोली, चलो मैं तुमको दूर से दिखा दूं, वो सारे में ही तो है। सिलिया बहन ना जाने क्यों हरदम रोती रहती हैं। माता देन ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखें सजल हो गई थी और होठ कांप रहे थे। उस रात को जब सारा गांव सो गया और पेड़ अंधकार में डूब गए तो वह सिलिया के द्वार पर आया और संपूर्ण प्राणों से बालक का रोना सुना, जिसमें सारी दुनिया का संगीत, आनंद और माधुर्य भरा हुआ था। सिलिया बच्चे को होरी के घर में खटोले पर सुलाकर मजूरी करने चली जाती। माता दिन किसी न किसी बहाने से होरी के घर आता और कनखियों से बच्चे को देखकर अपना कलेजा और आंखें और प्राण शीतल करता। धनिया मुस्कुराकर कहती, लजाते क्यों हो, गोद में ले लो, प्यार करो, कैसा काट का कलेजा है तुम्हारा, बिल्कुल तुमको पड़ा है। माता दिन 1-2 रुपये सिलिया के लिए फेंक कर निकल आता। बालक के साथ उसकी आत्मा भी बढ़ रही थी, खिल रही थी, चमक रही थी। अब उसके जीवन का भी उद्देश्य था, एक व्रत था। उसमें संयम आ गया, गंभीरता आ गई, दायित्व आ गया। एक दिन रामू खटोले पर लेटा हुआ था, धनिया कहीं गई थी। रूपा भी लड़कों का शोर सुनकर खेलने चली गई, घर अकेला था। उसी वक्त माता दिन पहुंचा। बालक नीले आकाश की ओर देख देख हाथ पांव फेंक रहा था, हुमक रहा था। जीवन के उस उल्लास के साथ जो अभी उसमें ताजा था। माता दिन को देखकर वह हंस पड़ा। माता दिन स्नेह विह्वल हो गया। उसने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। उसकी सारी देह और हृदय और प्राण रोमांचित हो उठे, मानो पानी की लहरों में प्रकाश की रेखाएं कांप रही हों। बच्चे की गहरी निर्मल अथाह मोद भरी आंखों में जैसे उसके जीवन का सत्य मिल गया। उसे एक प्रकार का भय सा लगा, मानो वह दृष्टि उसके हृदय में चुभी जाती हो। वह कितना अपवित्र है, ईश्वर का यह प्रसाद कैसे छू सकता है। उसने बालक को सशंक मन के साथ फिर लिटा दिया। उसी वक्त रूपा बाहर से आ गई और वह बाहर निकल गया। एक दिन खूब ओले गिरे। सिलिया घास लेकर बाजार गई हुई थी। रूपा अपने खेल में मग्न थी। रामू अब बैठने लगा था, कुछ कुछ बकवा चलने भी लगा था। उसने जो आंगन में बिनौले बिछे देखे तो समझा बतासे फैले हुए हैं। कई उठाकर खाए और आंगन में खूब खेला। रात को उसे ज्वर आ गया। दूसरे दिन निमोनिया हो गया। तीसरे दिन संध्या समय सिलिया के गोद में ही बालक के प्राण निकल गए। लेकिन बालक मरकर भी सिलिया के जीवन का केंद्र बना रहा। उसकी छाती में दूध का उबाल सा आता और आंचल भीग जाता। उसी क्षण आंखों में आंसू भी निकल पड़ते। पहले सब कामों से छुट्टी पाकर रात को जब वह रामू को हिये से लगाकर स्तन उसके मुंह में दे देती थी तो मानो उसके प्राणों में बालक की स्फूर्ति भर जाती। तब वह प्यारे प्यारे गीत गाती, मीठे मीठे स्वप्न देखती और नए नए संचार रचती, जिसका राजा रामू होता। संसार रचते जिसका राजा रामू होता। अब सब कामों से छुट्टी पाकर वह अपने सूनी झोपड़े में रोती थी और उसके प्राण तड़पते थे उड़ जाने के लिए उस लोक में जहां उसका लाल इस समय भी खेल रहा होगा। सारा गांव उसके दुख में शरीक था। रामू कितना चौंचाल था, जो कोई बुलाता उसी के गोद में चला जाता।
मरकर और पहुंच से बाहर होकर वह और भी प्रिय हो गया था। उसकी छाया उससे कहीं सुंदर, कहीं चौचाल, कहीं लुभावनी थी। माता दिन उस दिन खुल पड़ा। पर्दा होता है हवा के लिए, आंधी में पर्दे उठा के रख दिए जाते हैं, आंधी के साथ उड़ न जाए। उसने शव को दोनों हथेलियों पर उठा लिया और अकेला नदी के किनारे तक ले गया, जो 1 मील का पाट छोड़कर पतली सी धार में समा गई थी। 8 दिन तक उसके हाथ सीधे न हो सके। उस दिन वह जरा भी नहीं लजाया, जरा भी नहीं झिझका और किसी ने कुछ कहा भी नहीं, बल्कि सभी ने उसके साहस और दृढ़ता की तारीफ की। होरी ने कहा, यही मर्द का धर्म है, जिसकी बाह पकड़ी उसे क्या छोड़ना। धनिया ने आंख नचाकर कहा, मत बखान करो, जी जलता है, यह मर्द है। मैं ऐसे मर्द को नामर्द कहती हूँ। जब बाह पकड़ी थी तब क्या दूध पीता था कि सिलिया ब्राह्मणी हो गई थी। 1 महीना बीत गया, सिलिया फिर मजूरी करने लगी थी। संध्या हो गई थी, पूर्णमासी का चांद भी हंसता सा निकल आया था। सिलिया ने कटे हुए खेत में से गिरे हुए जौ के बाल चुनकर टोकरी में रख लिए थे और घर जाना चाहती थी कि चांद पर निगाह पड़ गई और दर्द भरी स्मृतियों का मानव स्रोत खुल गया। अंचल दूध से भीग गया और मुख आंसुओं से। उसने सिर लटका लिया और जैसे रुदन का आनंद लेने लग गई। सहसा किसी की आहट पाकर वह चौंक पड़ी। माता दीन पीछे से आकर सामने खड़ा हो गया और बोला, कब तक रोए जाएगी सिलिया, रोने से वह फिर तो ना आएगा। यह कहते कहते वह खुद रो पड़ा। सिलिया के कंठे में आए हुए भर्त्सना के शब्द पिघल गए। आवाज संभाल कर बोली, तुम आज इधर कैसे आ गए? माता दिन कातर होकर बोला, इधर से जा रहा था, तुझे बैठा देखा, चला आया। तुम तो उसे खिला भी न पाए। नहीं सिलिया, एक दिन खिलाया था। सच सच? मैं कहाँ थी? तू बाजार गई थी। तुम्हारी गोद में रोया नहीं? नहीं सिलिया हंसता था। सच सच? बस 1 ही दिन खिलाया। हाँ 1 ही दिन, मगर देखने रोज आता था। उसे खटोले पर खेलते देखता था और दिल थाम कर चला जाता था। तुम्ही को पड़ा था। मुझे तो पछतावा होता है, नाहक उस दिन उसे गोद में लिया। यह मेरे पापों का दंड है। सिलिया की आंखों में क्षमा झलक रही थी। उसने टोकरी सिर पर रख ली और घर चली। माता दिन भी उसके साथ साथ चला। सिलिया ने कहा, मैं तो अब धनिया काकी के बरौठे में सोती हूँ, अपने घर में अच्छा नहीं लगता। धनिया मुझे बराबर समझाती रहती थी। सच? हाँ सच, जब मिलती थी समझाने लगती थी। गांव के समय पाकर सिलिया ने कहा, अच्छा अब इधर से अपने घर चले जाओ, कहीं पंडित देख न ले। माता दी ने गर्दन उठाकर कहा, मैं अब किसी से नहीं डरता। घर से निकाल देंगे तो कहाँ जाओगे? मैंने अपना घर बना लिया है। सच? हाँ सच। कहाँ? मैंने तो नहीं देखा। चल तो दिखाता हूँ। दोनों और आगे बढ़े। माता दिन आगे था, सिलिया पीछे। होरी का घर आ गया। माता दिन उसके पिछवाड़े जाकर सिलिया की झोपड़ी के द्वार पर खड़ा हो गया और बोला, यही हमारा घर है। सिलिया ने अविश्वास, क्षमा, व्यंग और दुख भरे स्वर में कहा, यह तो सिलिया चमारिन का घर है। माता दी ने द्वार की टाटी खोलते हुए कहा, यह मेरी देवी का मंदिर है। सिलिया की आंखें चमकने लगी। बोली, मंदिर है तो 1 लोटा पानी उड़ेल कर चले जाओगे? माता दी ने उसके सिर की टोकरी उतारते हुए कंपित स्वर में कहा, नहीं सिलिया, जब तक प्राण है तेरी शरण में रहूंगा, तेरी ही पूजा करूंगा। झूठ कहते हो। नहीं, तेरे चरण छूकर कहता हूँ। सुना, पटवारी का लौंडा भुवनेश्वरी तेरे पीछे बहुत पड़ा था, तूने उसे खूब डांटा। तुमसे किसने कहा? भुवनेश्वरी आप ही कहता था। सच? हाँ सच। सिलिया ने दिया सलाई से कुप्पी जलाई। एक किनारे मिट्टी का घड़ा था, दूसरी ओर चूल्हा था, जहाँ 2-3 पीतल और लोहे के बासन मजे धुले रखे थे। बीच में पुआल बिछा था, वही सिलिया का बिस्तर था। इस बिस्तर के सिरहाने की ओर रामी कुछ छोटी खटोली जैसे रो रही थी और उसी के पास 2-3 मिट्टी के हाथी घोड़े अंग भंग दशा में पड़े हुए थे। जब स्वामी ही न रहा हो तो कौन उसकी देखभाल करता? माता दिन पुआल पर बैठ गया। कलेजे में हुक से उठ रही थी, जी चाहता था खूब रोए। सिलिया ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हें कभी मेरी याद आती थी? माता दिन ने उसका हाथ पकड़कर हृदय से लगाकर कहा, तू हरदम मेरी आंखों के सामने फिरती रहती थी, तू भी कभी मुझे याद करती थी? मेरा तो तुमसे जी जलता था। और दया नहीं आती थी? कभी नहीं। तो भुवनेश्वरी, अच्छा गाली मत दो, मैं डर रही हूँ गाँव वाले क्या कहेंगे। जो भले आदमी हैं वह कहेंगे यही इसका धर्म था, जो बुरे हैं उनकी मैं परवाह नहीं करता। और तुम्हारा खाना कौन पकाएगा? मेरी रानी सिलिया। तो ब्राह्मण कैसे रहोगे? मैं ब्राह्मण नहीं, चमार ही रहना चाहता हूँ। जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण है, जो धर्म से मुंह मुड़े वही चमार है। सिलिया ने उसके गले में बाहें डाल दी। होरी की दशा दिन दिन गिरती ही जा रही थी। जीवन के संघर्ष में उसे सदैव हार हुई, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी।
प्रत्येक हार जैसे उसे भाग्य से लड़ने की शक्ति दे देती थी। मगर अब वह उस अंतिम दशा को पहुंच गया था जब उसमें आत्मविश्वास भी न रहा था। अगर वह अपने धर्म पर अटल रह सकता तो भी कुछ आंसू पूछते, मगर वह बात न थी। उसने नियत भी बिगाड़ी, अधर्म भी कमाया, कोई ऐसी बुराई न थी जिसमें वह न पड़ा हो। पर जीवन की कोई अभिलाषा न पूरी हुई और भले दिन मृग तृष्णा की भांति दूर ही होते चले गए। यहाँ तक कि अब उसे धोखा भी न रह गया था। झूठी आशा की हरियाली और चमक भी अब नजर न आते थे। हारे हुए महीप की भांति उसने अपने को इन 3 बीघे के किले में बंद कर लिया था। उसे प्राणों की तरह बचा रहा था। फाके सहे, बदनाम हुआ, मजूरी की, पर किले को हाथ से न जाने दिया। मगर अब वह किला भी हाथ से निकल जाता था। 3 साल से लगान बाकी पड़ा हुआ था और अब पंडित नोखेराम ने उस पर बेदखली का दावा कर दिया था। कहीं से रुपए मिलने की आशा न थी। जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी और उसके जीवन के बाकी दिन मजूरी करने में कटेंगे। भगवान की इच्छा, राय साहब को क्या दोष दे, असामियों हो से तो उनका गुजार होता है। इसी गांव पर आधे से ज्यादा घरों पर बेदखली आ रही है। आवे, औरों की जो दशा होगी वही उसकी भी होगी। भाग्य में सुख बदा होता तो लड़का यूं हाथ से निकल जाता। सांझ हो गई थी, वह इसी चिंता में डूबा बैठा था कि पंडित दाता दिन ने आकर कहा, क्या हुआ होरी तुम्हारी बेदखली के बारे में? इन दिनों नोखेराम से मेरी बोलचाल बंद है, कुछ पता नहीं। सुना तारीख को 15 दिन और रह गए हैं। होरी ने उनके लिए खाट डालकर कहा, वह मालिक है, जो चाहे करे। मेरे पास रुपए होते तो यह दुर्दशा क्यों होती? खाया नहीं, उड़ाया नहीं, लेकिन उपज ही न हो, और जो हो भी वह कौड़ियों के मोल बिके तो किसान क्या करे? लेकिन जायदाद तो बचानी ही पड़ेगी, निवाह कैसे होगा? बाप दादों की इतनी ही निशानी बच रही है, वह निकल गई तो कहाँ रहोगे? भगवान की मर्जी, मेरा क्या बस। एक उपाय है जो तुम करो। होरी को जैसे अभयदान मिल गया। उनके पांव पकड़कर बोला, बड़ा धर्म होगा महाराज, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? मैं तो निराश हो गया था। निराश होने की कोई बात नहीं, बस इतना ही समझ लो कि सुख में आदमी का धर्म कुछ और होता है, दुख में कुछ और। सुख में आदमी दान देता है, मगर दुख में भीख तक मांगता है। उस समय आदमी का यही धर्म हो जाता है। शरीर अच्छा रहता है तो हम बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी भी नहीं डालते, लेकिन बीमार हो जाते हैं तो बिना नहाए धोए कपड़े पहने खाट पर बैठे पत्ते लेते हैं। उस समय का यही धर्म है। यहाँ हमसे तुम में कितना भेद है, लेकिन जगन्नाथपुरी में कोई भेद नहीं रहता। ऊंचे नीचे सभी एक पंगत में बैठकर खाते हैं। आपातकाल में श्री रामचंद्र ने सेबरी के जूठे फल खाए थे। बाली का छिपकर वध किया था। जब संकट में बड़े बड़ों की मर्यादा टूट जाती है तो हमारी तुम्हारी कौन बात है? राम सेवक महतो को तो जानते हो ना? होरी ने निरुत्साह होकर कहा, हाँ जानता क्यों नहीं, मेरा जजमान है, बड़ा अच्छा जमाना है उसका। खेती अलग, लेन देन अलग, ऐसे रोब दाब का आदमी ही नहीं देखा। कई महीने हुए उसकी औरत मर गई, संतान कोई नहीं। अगर रुपया का ब्याह उससे करना चाहो तो मैं उसे राजी कर लूं। मेरी बात वह कभी न टालेगा। लड़की सयानी हो गई है और जमाना बुरा है। कहीं कोई बात हो जाए तो मुंह में कालिक लग जाए। यह बड़ा अच्छा अवसर है, लड़की का ब्याह भी हो जाएगा और तुम्हारे खेत भी बच जाएंगे। सारे खर्च वरस से बचे जाते हो। राम सेवक होरी से दो ही 4 साल छोटा था। ऐसे आदमी से रूपा के ब्याह करने का प्रस्ताव ही अपमानजनक था। वह कहाँ फूल सी रूपा और कहाँ वह बूढ़ा ठूंठ। जीवन में होरी ने बड़ी बड़ी चोट सही थी, मगर यह चोट सबसे गहरी थी। आज उसके ऐसे दिन आ गए हैं, उसे लड़की बेचने की बात कही जाती है और इसमें इनकार करने का साहस नहीं है। ग्लानि से उसका सिर झुक गया। दाता दिन ने 1 मिनट के बाद पूछा, तो क्या कहते हो? होरी ने साफ जवाब न दिया, बोला, सोच कर कहूँगा। इसमें सोचने की क्या बात है, धनिया से भी तो पूछ लूँ। तुम राजी हो कि नहीं? जरा सोच लेने दो महाराज, आज तक कुल में कभी ऐसा नहीं हुआ। उसकी मर्यादा भी तो रखना है। 5-6 दिन के अंदर मुझे जवाब दे देना। ऐसा ना हो तुम सोचते ही रहो और बेदखली आ जाए। दाता दिन चले गए। होरी की ओर से उन्हें कोई अंदेशा न था। अंदेशा था धनिया की ओर से। उसकी नाक बड़ी लंबी है, चाहे मिट जाए मर्यादा न छोड़ेगी। मगर होरी हाँ कर ले तो वह रोध होकर मान ही जाएगी। खेतों के निकलने में भी तो मर्यादा बिगड़ती है। धनिया ने आकर पूछा, पंडित क्यों आए थे? कुछ नहीं, यही बेदखली की बातचीत थी। आंसू पोंछने आए होंगे। यह तो ना होगा कि 100 रुपये उधार दे दें? मांगने का मुंह भी तो नहीं, तो यहाँ आते ही क्यों हैं? रुपया की सगाई की बात थी। किससे? राम सेवक को जानती हो? उन्हीं से। मैंने उन्हें कब देखा? हाँ, नाम बहुत दिन से सुनती हूँ। तो बूढ़ा होगा? बूढ़ा नहीं है, हाँ अधेड़ है। तुमने पंडित को फटकारा नहीं? मुझसे कहते तो ऐसा जवाब देती कि याद करते। फटकारा नहीं, लेकिन इनकार कर दिया। कहते थे ब्याह भी बिना खर्च बरस के हो जाएगा और खेत भी बच जाएंगे। साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि लड़की बेचने को कहते थे? कैसे इस बूढ़े का हियाव पड़ा? लेकिन होरी इस प्रश्न पर जितना ही विचार करता उतना ही उसका दुराग्रह कम होता जाता। कुल मर्यादा के इलाज उसे कुछ कम न थी, लेकिन जिसे असाध्य रोग ने ग्रस्त लिया हुआ खाद्य अखाद्य की परवाह कब करता है?
दाता दिन के सामने होरी ने कुछ ऐसा वह प्रकट किया था जिसे स्वीकृति नहीं कहा जा सकता, मगर भीतर से वह पिघल गया था। उम्र की ऐसी कोई बात नहीं, मरना जीना तकदीर के हाथ में है। बूढ़े बैठे रहते हैं, जवान चले जाते हैं। रूपा को सुख लिखा है तो वहाँ भी सुख उठाएगी, दुख लिखा है तो कहीं भी सुख नहीं पा सकती। और लड़की बेचने को तो कोई बात नहीं, होरी उससे जो कुछ लेगा उधार लेगा और हाथ में रुपए आते ही चुका देगा। इसमें सर में अपमान की कोई बात ही नहीं। बेशक उसमें समाई होती तो वह रूपा का ब्याह किसी जवान लड़के से और अच्छे कुल में करता, दहेज भी देता, बारात के खिलाने पिलाने में भी खूब दिल खोलकर खर्च करता। मगर जब ईश्वर ने उसे इस लायक नहीं बनाया तो कुछ करने के सिवा और वह क्या कर सकता है। लोग हंसेंगे, लेकिन जो लोग खाली हंसते हैं और कोई मदद नहीं करते, उनकी हंसी की परवाह क्यों करें। मुश्किल यही है, धनिया राजी न होगी। गधी तो है ही, वही पुरानी लाश ढोई जाएगी। वह कुल प्रतिष्ठा के पालने का समय नहीं, अपनी जान बचाने का अवसर है। ऐसे ही बड़ी लाज वाली है तो लाए 500 निकाले, कहाँ धरे हैं। 2 दिन गुजर गए और इस मामले पर उन लोगों में कोई बातचीत न हुई। हाँ, दोनों सांकेतिक भाषा में बातें करते थे। धन्या कहती, वर कन्या जोड़ के हूँ तभी ब्याह का आनंद है। होरी जवाब देता, ब्याह आनंद का नाम नहीं है पगली, है तो तपस्या है। चलो तपस्या है। हाँ, मैं कहता जो हूँ, भगवान आदमी को जिस दशा में डाल दे उसमें सुखी रहना तपस्या, नहीं तो और क्या है। दूसरे दिन धनिया ने वैवाहिक आनंद का दूसरा पहलू सोच निकाला। घर में जब तक सास ससुर देवरानी जेठानियां ना हो तो ससुराल का सुख ही क्या, कुछ दिन तो लड़की बहुरिया बनने का सुख पावे। होरी ने कहा, यह वैवाहिक जीवन का सुख नहीं दंड है। धनिया तिनक उठी, तुम्हारी बातें भी निराली होती हैं। अकेली बहू घर में कैसे रहेगी, न कोई आगे न पीछे। होरी बोला, तू तो इस घर में आई तो एक नहीं 2 देवर थे, सास थी, ससुर था, तूने कौन सा सुख उठा लिया बता। क्या सभी घरों में ऐसे प्राणी होते हैं? और नहीं तो क्या आकाश की देवियां आ जाती हैं। अकेली तो बहू, उस पर हुकूमत करने वाला सारा घर। बेचारे किस किस को खुश करे, जिसका हुक्म न माने वही बैरी, सबसे भला अकेला। फिर भी बात यहीं तक रह गई, मगर धन्या का पल्ला हल्का होता जाता था। चौथे दिन राम सेवक महतो खुद आ पहुंचे, कला रास घोड़े पर सवार, साथ एक नाई और एक खिदमतगार, जैसे कोई बड़ा जमींदार हो। उम्र 40 से ऊपर थी, बाल खिचड़ी हो गए थे, पर चेहरे पर तेज था, देह गठी हुई। होरी उनके सामने बिल्कुल बूढ़ा लगता था। किसी मुकदमे की पैरवी करने जा रहे थे, यहाँ जरा दोपहरी काट लेना चाहते हैं। धूप कितनी तेज है और कितने जोरों की लू चल रही है। होरी सहुआइन की दुकान से गेहूं का आटा और घी लाया, पूरियां बनी, तीनों मेहमानों ने खाया। दाता दिन भी आशीर्वाद देने आ पहुंचे, बातें होने लगी। दाता दिन ने पूछा, कैसा मुकदमा है मातो? राम सेवक ने शान जमाते हुए कहा, मुकदमा तो एक न एक लगा ही रहता है महाराज। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है। जो गरीब है, बेकस है, उसकी गर्दन काटने के लिए सभी तैयार रहते हैं। भगवान न करे कोई बेईमानी करे, यह बड़ा पाप है, लेकिन अपने हक और न्याय के लिए न लड़ना उससे भी बड़ा पाप है। तुम ही सोचो आदमी कहाँ तक दबे। यहाँ तो जो किसान है वह सबका नरम चारा है। पटवारी को नजराना और दस्तूरी न दे तो गांव में रहना मुश्किल। जमींदार के चपरासी और कारिंदों का पेट न भरे तो निर्वाह न हो। थानेदार और कांस्टेबल को जैसे उसके दामाद हैं। जब उनका दौरा गांव में हो जाए, किसानों का धर्म है कि वह उनका आदर सत्कार करे, नजर नयाज दे, नहीं एक रिपोर्ट में गांव का गांव बंध जाए। सभी कभी कानून गो आते हैं, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी, कभी एजेंट, कभी कलेक्टर, कभी कमिश्नर। किसान को उनके सामने हाथ बांधे हाजिर रहना चाहिए। उनके लिए रसद, चारे, अंडे, मुर्गी, दूध, घी का इंतजाम करना चाहिए। तुम्हारे सिर भी तो वही बीत रही है महाराज। एक न एक हाकिम रोज नए नए बढ़ते जाते हैं। डॉक्टर कुएं में दवाई डालने के लिए आने लगा है। एक दूसरा डॉक्टर कभी कभी आकर ढोरों को देखता है। लड़कों का इम्तहान लेने वाला इंस्पेक्टर है। न जाने किस किस महकमे के अफसर हैं। नहर के अलग, जंगल के अलग, ताड़ी शराब के अलग, गांव सुधार के अलग, खेती विभाग के अलग, कहाँ तक गिनाऊं। पादरी आ जाता है तो उसे भी रसद देना पड़ता है, नहीं शिकायत कर दे। और जो कहो कि इतने महकमों और इतने अफसरों से किसान का कुछ उपकार होता तो नाम को नहीं। कभी जमींदार ने गांव पर हाल पीछे 2-2 रुपए चंदा लगाया, किसी बड़े अफसर की दावत की थी। किसानों ने देने से इनकार कर दिया, बस उसने सारे गांव का जाफा कर दिया। हाकिम भी जमींदार ही का पक्ष करते हैं, यह नहीं सोचते किसान भी आदमी हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनकी भी इज्जत आबरू है। और यह सब हमारे दब्बूपन का फल है। मैंने गाँव भर में डोंडी पिटवा दी, कोई बेसी लगा न दो और न खेत छोड़ो। हमको कोई काल कर दे तो हम जाफा देने को तैयार हैं, लेकिन जो तुम चाहो कि बेमुंह के किसानों को पीस कर पी जाए तो यह न होगा। गांव वालों ने मेरी बात मान ली और सबने जाफा देने से इनकार कर दिया। जमींदार ने देखा सारा गांव एक हो गया है तो लाचार हो गया है, खेत बेदखल कर दे तो जोते कौन। इस जमाने में जब तक कड़े न पड़ो कोई नहीं सुनता। बिना रोए तो बालक भी माँ से दूध नहीं पाता।
राम सेवक तीसरे पहाड़ रहकर चला गया। धनिया और होरी पर न मिटने वाला असर छोड़ गया। दाता दिन का मंत्र जाग गया। उन्होंने पूछा, आप क्या कहते हो? होरी ने धनिया की ओर इशारा करके पूछा, इससे पूछो। हम तुम दोनों से पूछते हैं। धनिया बोली, उम्र तो ज्यादा है लेकिन तुम लोगों की राय है तो मुझे भी मंजूर है। तकदीर में जो लिखा होगा वह तो आगे आएगा ही, मगर आदमी अच्छा है। और होरी को तो राम सेवक पर वह विश्वास हो गया था जो दुर्बलों को जीवट वाले आदमियों पर होता है। वह शेख चिल्ली कैसे मंसूबे बांधने लगा था। ऐसा आदमी उसका हाथ पकड़ ले तो बेड़ा पार है। विवाह का मुहूर्त ठीक हो गया। गोबर को ही बुलाना होगा। अपनी तरफ से लिख दो, आने न आने का उसे अख्तियार है। यह कहने को तो मुंह न रहे कि तुमने मुझे बुलाया कब था। सोना को ही बुलाना होगा। धनिया ने कहा, गोबर तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब झुनिया आने दे। परदेश जाकर ऐसा भूल गया कि न चिट्ठी लिखी न पत्री, न जाने कैसे हैं। यह कहते कहते उसकी आंखें सजल हो गई। गोबर को खत मिला तो चलने को तैयार हुआ। झुनिया को जाना अच्छा तो न लगता था, पर इस अवसर पर कुछ कह न सके। बहन के ब्याह में भाई का न जाना कैसे संभव है? सोना के ब्याह में न जाने का कलंक क्या कम है? गोबर आध कंठ से बोला, माँ बाप से खिंचे रहना कोई अच्छी बात नहीं है। अब हमारे हाथ पांव हैं, उनसे खिंच ले, चाहे लड़ ले, लेकिन जन्म तो उन्हीं ने दिया, पाल पोस कर जवान तो उन्हीं ने किया। अब वह हमें चार बात भी कहे तो हमें गम करना चाहिए। इधर मुझे बार बार अम्मा दादा की याद आया करती है। उस वक्त मुझे न जाने क्यों उन पर गुस्सा आ गया। तेरे कारण माँ बाप को भी छोड़ना पड़ा। झुनगा तिनक उठी, मेरे सिर पर यह पाप ना लगाओ। हाँ, तुम्ही को लड़ने की सूझी थी। मैं तो अम्मा के पास इतने दिन रही, कभी सांस तक ना लिया। लड़ाई तेरे कारण हुई। अच्छा, मेरे ही कारण सही। मैंने भी तो तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ दिया। तेरे घर में कौन तुझे प्यार करता था? भाई बिगड़ते थे, भावजे जलाती थी। भोला जो तुझे पा जाते तो कच्चा ही खा जाते। तुम्हारे ही कारण। अब कि जब तक रहे इस तरह रहे कि उन्हें भी जिंदगानी का कुछ सुख मिले, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम न करे। दादा इतने अच्छे हैं कि कभी मुझे डांटा तक नहीं। अम्मा ने कई बार मारा है, लेकिन जब वह मारती थी तब कुछ न कुछ खाने को दे देती थी। मारती थी, पर जब तक मुझे हंसा नहीं ले उन्हें चैन न आता था। दोनों ने मालती से जिक्र किया। मालती ने छुट्टी ही नहीं दी, कन्या के उपहार के लिए एक चरखा और हाथों का कंगन भी दिया। वह खुद जाना चाहती थी, लेकिन कई ऐसे मरीज उनके इलाज में थे जिन्हें एक दिन के लिए भी न छोड़ सकती थी। हाँ, शादी के दिन आने का वादा किया और बच्चे के लिए खिलौनों का ढेर लगा दिया। उसे बार बार चूमती थी और प्यार करती थी, मानो सब कुछ पेशगी ले लेना चाहती हैं। और बच्चा उनके प्यार की बिल्कुल परवाह न करके घर चलने के लिए खुश था। उस घर के लिए जिसको उसने देखा तक ना था। उसकी बाल कल्पना में घर स्वर्ग से भी बढ़कर कोई चीज थी। गोबर ने घर पहुंचकर उसकी दशा देखी तो ऐसा निराश हुआ कि इसी वक्त यहाँ से लौट जाए। घर का एक हिस्सा गिरने गिरने को हो गया था। द्वार पर केवल एक बैल बंधा हुआ था, वह भी नीम जाम। धनिया और होरी दोनों फूले न समाये, लेकिन गोबर का जी उचाट था। अब इस घर के संभलने की क्या आशा है? वह गुलामी करता है लेकिन भरपेट खाता तो है। केवल एक ही मालिक का तो नौकर है। यहाँ तो जिसे देखो वही रोब जमाता है। गुलामी है पर सूखी। मेहनत करके अनाज पैदा करो, जो रुपए मिले वह दूसरे को दे दो। आप बैठे राम राम करो। दादा ही का कलेजा है, सब कहते हैं। उससे तो एक न एक दिन सहा जाए, उससे तो एक दिन न सहा जाए। और यह दशा कुछ हो रही ही की न थी। सारे गांव पर यह विपत्ति थी। ऐसा एक आदमी भी नहीं जिसकी रोनी सूरत न हो, मानो उसके प्राणों की जगह वेदना ही बैठी उन्हें कठपुतलियों की तरह नचा रही हो। चलते फिरते थे, काम करते थे, पिसते थे, घुटते थे, इसलिए कि पिसना और घुटना उनकी तकदीर में लिखा था। जीवन में न कोई आशा है न कोई उमंग, जैसे उनके जीवन के सोते सूख गए हों और सारी हरियाली मुरझा गई हो। जेठ के दिन है, अभी तक खलिहानों में अनाज मौजूद है, मगर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। बहुत कुछ तो खलिहान में ही तुलकर महाजनों और कारिंदों की भेंट हो चुका है, और जो कुछ बचा है वह भी दूसरों का है। भविष्य अंधकार की भांति उनके सामने है, उसमें उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता। उनकी सारी चेतनाएं शिथिल हो गई हैं। द्वार पर मानो कूड़ा जमा है, दुर्गंध उड़ रही है, मगर उनकी नाक में न गंध है न आंखों में ज्योति। सरे शाम द्वार पर गीदड़ रोने लगते हैं, मगर किसी को गम नहीं। सामने जो कुछ मोटा झोटा आ जाता है वह खा लेते हैं, उसी तरह जैसे इंजन कोयला खाद लेता है। जिसके बैल चूनी चोकर के बगैर नाद में मुंह नहीं डालते, मगर उन्हें केवल पेट में कुछ डालने को चाहिए। स्वास्थ्य से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। उनकी रसना मर चुकी है, उनके जीवन में स्वाद का लोप हो गया है। उनसे धेले धेले के लिए बेईमानी करवा लो, मुट्ठी भर अनाज के लिए लाठियां चलवा लो। पतन की वह इंतहा है जब आदमी शर्म और इज्जत को भी भूल जाता है। लड़कपन से गोबर ने गांव की यह दशा देखी थी और उसका आदी हो चुका था, पर आज 4 साल के बाद उसने जैसे एक नई दुनिया देखी। भले आदमियों के साथ रहने से उसकी बुद्धि कुछ जग उठी है। उसने राजनीतिक जलसों में पीछे खड़े होकर भाषण सुनी है, उनसे अंग अंग में बिंधा है। उसने सुना है और समझा है, अपना भाग्य खुद बनाना होगा। अपनी बुद्धि और साहस से इन आफतों पर विजय पाना होगा। कोई देवता, कोई गुप्त शक्ति उसकी मदद करने ना आएगी, और उसमें गहरी संवेदना सजग हो उठी है। अब उसमें वह पहले की उद्दंडता और गरूर नहीं है, वह नम्र और उद्योगशील हो गया है।
जिस दशा में पड़े हो उसे स्वार्थ और लोभ के वश होकर क्यों बिगाड़ते हो? दुख ने तुम्हें एक सूत्र में बांध दिया है। बंधुत्व के इस दैवी बंधन को क्यों अपने तुच्छ स्वार्थ में तोड़े डालते हो? उस बंधन को एकता का बंधन बना लो। इस तरह के भावों ने उसकी मानवता को पंख से लगा दिए हैं। संसार का ऊंच नीच देख लेने के बाद निष्कपट मनुष्यों में जो उदारता आ जाती है वह अब मानो आकाश में उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रही है। होरी को अब वह कोई काम करते देखता है तो उसे हटाकर खुद करने लगता है, जैसे पिछले दुर्व्यवहार का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कहता है, दादा अब कोई चिंता मत करो, सारा भार मुझ पर छोड़ दो, मैं अब हर महीने खर्च भेजूंगा। इतने दिन तो मरते खपते रहे, कुछ दिन तो आराम कर लो। मुझे धिक्कार है कि मेरे रहते तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़े। और होरी के रोम रोम से बेटे के लिए आशीर्वाद निकल आता है। उसे अपनी जीर्ण देह में दैवी स्फूर्ति का अनुभव होता है। वह इस समय अपने करज का ब्यौरा कहकर उसकी उठती जवानी पर चिंता की बिजली क्यों गिराए? वह आराम से खाए पिए जिंदगी का सुख उठाए, मरने खपने के लिए वह तैयार है। यही उसका जीवन है। राम राम जप कर वह जी भी तो नहीं सकता। उसे तो फावड़ा और कुदाल चाहिए। राम नाम की माला फेरकर उसका चित्त न शांत होगा। गोबर ने कहा, कहो तो मैं सबसे किस्त बंधवा लूं और हर महीने महीने देता जाऊं, सब मिलाकर कितना होगा? होरी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बेटा, तुम काहे को तकलीफ उठाओगे? तुम्ही को कौन बहुत मिलते हैं, मैं सब देख लूंगा। जमाना इसी तरह थोड़े ही रहेगा। रूपा चली जाती है, अब कर्ज ही तो चुकाना है। तुम कोई चिंता मत करना, खाने पीने का संयम रखना। अभी देह बना लोगे तो सदा आराम से रहोगे। मेरी कौन, मुझे तो मरने खपने की आदत पड़ गई है। अभी मैं तुम्हें खेती में नहीं जोतना चाहता बेटा। मालिक अच्छा मिल गया है, उसकी कुछ दिन सेवा कर लोगे तो आदमी बन जाओगे। वह तो यहाँ आ चुकी है, साक्षात देवी हैं। ब्याह के दिन फिर आने को कहा है। हमारे सिर आंखों पर आए। ऐसे भले आदमियों के साथ रहने से चाहे पैसे कम भी मिले लेकिन ज्ञान बढ़ता है और आंखें खुलती हैं। उसी वक्त पंडित दाता दिन ने होरी को इशारे से बुलाया और दूर ले जाकर कमर से 100-100 रुपए के 2 नोट निकालते हुए बोले, तुमने मेरी सलाह मान ली, बड़ा अच्छा किया। दोनों काम बन गए। कन्या से भी उड़न हो गए और बाप दादों के निशाने भी बच गए। मुझसे जो कुछ हो सका मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। होरी ने रुपए लिए तो उसका हाथ कांप रहा था। उसका सिर ऊपर न उठ सका। मुंह से एक शब्द न निकला, जैसे अपमान के अथाह गड्ढे में गिर पड़ा है और गिरता चला जाता है। आज 30 साल तक जीवन से लड़ते रहने के बाद वह परास्त हुआ है और ऐसा परास्त हुआ है कि मानो उसके नगर के द्वार पर खड़ा कर दिया है और जो आता है उसके मुंह पर थूक देता है। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, भाइयों, मैं दया का पात्र हूँ। मैंने नहीं जाना जेठ की लू कैसे होती है और माँ की वर्षा कैसे होती है। इस देह को चीर कर देखो, इसमें कितना प्राण रह गया है, कितना जख्मों से चूर, कितना ठोकरों से कुचला हुआ। उससे पूछो, कभी तूने विश्राम के दर्शन किए? कभी तू छांव में बैठा? उस पर यह अपमान, और वह अब भी जीता है, कायर, लोभी, अधम। उसका सारा विश्वास जो आघात होकर स्थूल और अंधा हो गया था, मानो टूक टूक उड़ गया है। दाता दीन ने कहा, तो मैं जाता हूँ ना, तो तुम इसी वक्त नोखेराम के पास चले जाओ। होरी दीनता से बोला, चला जाऊंगा महाराज, मगर मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। 2 दिन तक गांव में खूब धूमधाम रही। बाजे बजे, गाना बजाना हुआ और रूपा रोध होकर विदा हो गई। मगर होरी को किसी ने घर से निकलते न देखा। ऐसा छिपा बैठा था जैसे मुंह में कालिख लगी हो। मालती किया जाने से चहल पहल और बढ़ गई। दूसरे गांवों की स्त्रियां भी आ गई थी। गोबर ने अपने सील स्नेह से सारे गाँव को मुक्त कर लिया है। ऐसा कोई घर न था जहाँ वह अपने मीठे व्यवहार की याद न छोड़ाया हो। भोला तो उसके पैरों पर गिर पड़े। उनकी स्त्री ने उनको पान खिलाया और 1 रुपये विदाई दी। उसका लखनऊ का पता भी पूछा। कभी लखनऊ आएगी तो उससे जरूर मिलेगी। अपने रुपए की उससे चर्चा न की। तीसरे दिन जब गोबर चलने लगा तो होरी ने धनिया के सामने आंखों में आंसू भर कर वह अपराध स्वीकार किया तो जो कई दिन से उसकी आत्मा को मथ रहा था, और रोकर बोला, बेटा, मैंने इस जमीन के मुंह में पाप की गठरी सिर ला दी। न जाने भगवान मुझे क्या दंड देंगे। गोबर जरा भी गर्म ना हुआ। किसी प्रकार का रोष उसके मुंह पर ना था। श्रद्धा भाव से बोला, इसमें अपराध की तो कोई बात नहीं है दादा। हाँ, राम सेवक को रुपये अदा कर देना चाहिए। आखिर तुम क्या करते हो? मैं किसी लायक नहीं। तुम्हारी खेती में उपज नहीं, कर्ज कहीं मिल नहीं सकता, 1 महीने के लिए भी घर में भोजन नहीं। ऐसी दशा में तुम और कर ही क्या सकते थे? जायदाद ना बचाते तो कहाँ रहते? जब आदमी का कोई बस नहीं चलता तो अपने को तकदीर पर ही छोड़ देता है। न जाने यह धांधली कब तक चलती रहेगी। जिसे पेट की रोटी में असर नहीं, उसके लिए मर्यादा और इज्जत सब ढोंग है। औरों की तरह तुमने भी दूसरों का गला दबाया होता, उनकी जमा मारी होती तो तुम भी भले आदमी होते। तुमने कभी नीति को नहीं छोड़ा, या उसी का दंड है। तुम्हारी जगह मैं होता, या तो जेल में होता या फांसी पर गया होता। मुझसे यह कहीं बर्दाश्त न होता। मैं कमा कमा कर सबका घर भरूं और आप अपने बाल बच्चों के साथ मुंह में जाली लगाए बैठा रहूं। धनिया बहू को उसके साथ भेजने पर राजी न हुई। झुनिया का मन भी अभी कुछ दिन यहाँ रहने का
था, तय हुआ गोबर अकेला ही जाए। दूसरे दिन प्रातःकाल गोबर सबसे विदा होकर लखनऊ चला। होरी उसे गांव के बाहर तक पहुंचाने आया। गोबर के प्रति इतना प्रेम उसे कभी न हुआ। जब गोबर उसके चरणों पर झुका तो होरी रो पड़ा, मानो फिर उसे पुत्र के दर्शन न होंगे। उसकी आत्मा में उल्लास था, गर्व था, संकल्प था। पुण्य से या श्रद्धा और स्नेह पाकर वह तेजवान होकर विशाल हो गया। कई दिन पहले उस पर जो साथ साथ छा गया था, एक अंधकार था। जहाँ वह अपना मार्ग भूल जाता था, वहाँ अब उत्साह और प्रकाश है। रूपा अपने ससुराल में खुश थी। जिस दशा में उसका बालपन बीता था, उसमें पैसा सबसे कीमती चीज थी। मन में कितनी साधे थी जो मन में ही घुट घुट कर रह गई थी, वह अब उन्हें पूरा कर रही थी। और राम सेवक अधेड़ होकर भी जवान हो गया था। रूपा के लिए वह पति था। उसके जवान, अधेड़, बूढ़े होने से उसकी नारी भावना में कोई अंतर न आता था। उसकी यह भावना पति के रंग, रूप या उम्र पर आश्रित न थी। उसकी बुनियाद इससे बहुत गहरी थी। श्वेत परंपराओं की तह में जो केवल किसी भूकंप से ही हिल सकती थी। उसका यौवन अपने ही मस्त था। वह अपने ही लिए अपना बनाव श्रृंगार करती थी और आप ही खुश होती थी। राम सेवक के लिए उसका दूसरा रूप था। तब वह गृहिणी बन जाती थी, घर के काम काज में लगी हुई। अपनी जवानी दिखाकर उसे लज्जा या चिंता में न डालना चाहती थी। किसी तरह की अपूर्णता का भाव उसके मन में न आता था। अनाज से भरे हुए बखार और गांव से सिवान तक फैले हुए खेत और द्वार पर ढोरों की कतारें और किसी प्रकार की अपूर्णता को उसके अंदर आने ही न देती थी। और उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा थी अपने घर वालों को खुशी देखना, उनकी गरीबी कैसे दूर कर दे। उस गाय की याद अभी तक उसके दिल में हरी थी जो मेहमान की तरह आई थी और सबको रोता छोड़कर चली गई थी। वह स्मृति इतने दिनों के बाद अब और भी मृदु हो गई थी। अभी उसका निजत तो इस नए घर में न जम पाया था। वही पुराना घर उसका अपना घर था। वहीं के लोग अपने आत्मीय थे। उन्हीं का दुख उसका दुख और उन्हीं का सुख उसका सुख था। इस द्वार पर ढोरों का एक रिवर देखकर उसे वह हर्ष न हो सकता था जो अपने द्वार पर एक गाय देखकर होता। उसके दादा की यह लालसा कभी पूरी न हुई। जिस दिन वह गाय आई थी, उन्हें कितना उत्साह हुआ था जैसे आकाश में कोई देवी आ गई हो। तब से फिर उन्हें उतनी समाई ही न हुई कि कोई दूसरी गाय लाते। पर वह जानती थी आज भी वह लालसा होरी के मन में उतनी सजग है। अब की वह जाएगी तो साथ वह धौरी गाय जरूर लेती जाएगी। नहीं अपने आदमी से क्यों ना भिजवा दे। राम सेवक से पूछने की देर थी, मंजूरी हो गई। और दूसरे दिन एक अहीर के मार्फत रूपा ने गाय भेज दी। अहीर ने कहा दादा से कह देना मंगल के दूध पीने के लिए भेजी है। होरी भी गाय लेने की फिक्र में था। यूं अभी उसे गाय की कोई जल्दी न थी, मगर मंगल यही है और बिना दूध के कैसे रह सकता है। रुपए मिलते हुए पहले गाय लेगा। मंगल अब केवल उसका पोता नहीं, केवल गोबर का बेटा नहीं, मालती का खिलौना भी तो है। उसका लालन पालन उसी तरह होना चाहिए। मगर रुपए कहाँ से आए? संयोग से उसी दिन एक ठेकेदार ने सड़क के लिए गांव के ऊसर में कंकड़ की खुदाई शुरू की। होरी ने सुना तो चटपट वहां जा पहुंचा और 8 आने रोज पर खुदाई करने लगा। अगर यह काम 2 महीने भी टिक गया तो गाय भर को रुपए मिल जाएंगे। दिन भर लू और धूप में काम करने के बाद वह घर आता तो बिल्कुल मरा हुआ, पर अवसाद का नाम नहीं। उसी उत्साह से दूसरे दिन काम करने जाता। रात को भी खाना खाकर डिब्बी के सामने बैठ जाता और सुतली काटता। कहीं 12-1 बजे सोने जाता। धनिया भी पगला गई थी। उसे इतनी मेहनत करने से रोकने के बदले खुद उसके साथ बैठी बैठी सुतली काटती। गाय तो लेनी ही है, राम सेवक को रुपए भी तो अदा करने हैं। गोबर कह गया है, उसे बड़ी चिंता है। रात के 12 बज गए थे, दोनों बैठे सुतली काट रहे थे। धनिया ने कहा तुम्हें नींद आती हो तो जाके सो रहो, भोरे फिर तो काम करना है। होरी ने आसमान की ओर देखा। चला जाऊंगा, अभी तो 10 बजे होंगे, तू जा सो रहा। मैं तो दोपहर को क्षण भर पौड़ रहती हूँ। मैं भी चवेना करके पेड़ के नीचे सो लेता हूँ। बड़ी लू लगती होगी। लू क्या लगती है, अच्छी छां है। मैं डरती हूँ कहीं तुम बीमार न पड़ जाओ। चल, बीमार वह पड़ते हैं जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत होती है। यहाँ तो यह धुन है कि अब की गोबर आए तो राम सेवक के आधे रुपए जमा रहे, कुछ वह भी लाएगा। बस इस साल इस ऋण से गला छूट जाए तो दूसरी जिंदगी हो। गोबर की अब की बड़ी याद आती, कितना सुशील हो गया है। चलती बेर पैरों पर गिर पड़ा। मंगल वहाँ से आया तो कितना तैयार था, यहाँ आकर दुबला हो गया है। वहाँ दूध मक्खन क्या नहीं पाता था, यहाँ रोटी मिल जाए वही बहुत है। ठेकेदार से रुपए मिले और गाय लाया। गाय तो कभी आ गई होती, लेकिन तुम जब कहना मानो। अपनी खेती तो संभाले न संभालती थी, पुण्य का भार भी अपने सिर ले लिया। क्या करता, अपना धर्म भी तो कुछ है। हीरा ने नालायकी की तो उसके बाल बच्चों को संभालने वाले तो कोई चाहिए ही था। कौन था मेरे सिवा, बता। मैं न मदद करता तो आज उसकी क्या गति होती, सोच। इतना सब करने पर भी तो मंगरू ने उस पर नालिश कर ही दी। रुपए गाड़ कर रखेगी तो क्या नालिश न होगी, क्या भक्ति है। खेती से पेट चल जाए वही बहुत है, गाड़ कर कोई क्या रखेगा। हीरा तो जैसे संसार ही से चला गया। मेरा मन तो कहता है कि वह आवेगा कभी न कभी जरूर।
दोनों सोए। होरी अंधेरे में उठा तो देखता है कि हीरा सामने खड़ा है। बाल बढ़े हुए, कपड़े तार तार, मुंह सूखा हुआ, देह में रक्त और मांस का नाम नहीं, जैसे कद भी छोटा हो गया है। दौड़कर होरी के कदमों पर गिर पड़ा। होरी ने उसे छाती से लगाकर कहा, तुम तो बिल्कुल भूल गए हीरा, कब आए? आज तुम्हारी बार बार याद आ रही थी। बीमार हो क्या? आज उसकी आंखों में वह हीरा ना था जिसने उसकी जिंदगी तह कर दी थी, बल्कि वह हीरा था जो बे माँ बाप का छोटा सा बालक था। बीच के 25-30 साल जैसे मिट गए, उसका कोई चिन्ह भी नहीं था। हीरा ने कुछ जवाब न दिया, खड़ा रो रहा था। होरी ने उसका हाथ पकड़कर गदगद कंठ से कहा, क्यों रोते हो भैया? आदमी से भूल चूक होती ही है। कहाँ रहा इतने दिन? हीरा कातर स्वर में बोला, कहाँ बताओ दादा, बस यही समझ लो तुम्हारे दर्शन बदे थे, बच गया। हत्या सिर पर सवार थी। ऐसा लगता था वह गऊ मेरे सामने खड़ी है, हरदम सोते जागते, कभी आंखों से ओझल न होती। मैं पागल हो गया और 5 साल पागल खाने में रहा। आज वहां से निकले 6 महीने हुए। मांगता खाता फिरता रहा। यहाँ आने की हिम्मत न पड़ती थी। संसार को कौन मुंह दिखाऊंगा? आखिर जी न माना, कलेजा मजबूत करके चला आया। तुमने बाल बच्चों को? होरी ने बात काटी, तुम नाहक भागे। अरे दरोगा को 10-5 देकर मामला रफे दफे करा दिया जाता, और क्या होता? तुमसे जीते जी उरुन ना होऊंगा दादा। मैं कोई गैर थोड़े हूँ भैया। होरी प्रसन्न था। जीवन के सारे संकट, सारे निराशाएं मानो उसके चरणों पर लौट रही थी। कौन कहता है जीवन संग्राम में वह हारा है? यह उल्लास, यह गर्व, यह पुलक क्या हार के लक्षण है? इन्हीं हारों में उसकी विजय है। उसके टूटे फूटे अस्त्र उसकी विजय पताकाएं हैं। उसकी छाती फूल उठी है, मुख पर तेज आ गया है। हीरा की कृतज्ञता में उसके जीवन की सारी सफलता मूर्तिमान हो गई है। उसके बखार में 100-200 मन अनाज भरा होता, उसकी हाड़ी में 400-500 गड़े होते, पर उससे यह स्वर्ग का सुख क्या मिल सकता था? हीरा ने उसे सिर से पांव तक देखकर कहा, तुम भी तो बहुत दुबले हो गए दादा। होरी ने हंसकर कहा, तो क्या यह मेरे मोटे होने के दिन है? मोटे वह होते हैं जिन्हें न ऋण की सोच होता है ना इज्जत का। इस जमाने मोटा होना बेहयाई है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख? सुख तो तब है कि सभी मोटे हों। शोभा से भेंट हुई, उससे तो रात को भेंट हो गई थी। तुमने तो अपनों को भी पाला, जो तुमसे बैर करते थे उनको भी पाला, अपना मर्यादा बनाए बैठे हो। उसने तो खेती बाड़ी सब बेच बाच डाली, और अब भगवान ही जाने उसका निवाह कैसे होगा। आज होरी खुदाई करने चला तो देह भारी थी। रात की थकान दूर न हो पाई थी, पर उसके कदम तेज थे और चाल में निर्द्वंदता की अगर थी। आज 10 बजे ही से लू चलने लगी और दोपहर होते होते तो आग बरस रही थी। होरी कंकड़ के झव्वे उठा उठाकर खदान से सड़क पर लाता था और गाड़ी पर लाता था। बस जब दोपहर की छुट्टी हुई तो वह बेदम हो गया था। ऐसी थकान उसे कभी न हुई थी। उसके पांव तक न उठते थे, देह भीतर से झुलसी जा रही थी। उसने न स्नान ही किया न चबेना। उसे थकान अपना गोछा बिछाकर एक पेड़ के नीचे सो रहा, मगर प्यास के मारे कंठ सूखा जाता था। खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं। उसने प्यास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन प्रतिक्षण भीतर की दाह बढ़ती जाती थी। न रहा गया। एक मजदूर ने बाल्टी भर पानी रखी थी और चबेना कर रहा था। होरी ने उठकर एक लोटा पानी खींचकर पिया और फिर आकर लेटा रहा, मगर आधा घंटे में उसे कै हो गई और चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई। उस मजदूर ने कहा, कैसा जी है होरी भैया? होरी के सिर में चक्कर आ रहा था। बोला, कुछ नहीं, अच्छा हूँ। यह कहते कहते उसे फिर कै हुई और हाथ पांव ठंडे होने लगे। यह सिर में चक्कर क्यों आ रहा है? आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाया जाता है। उसकी आंखें बंद हो गई और जीवन की सारी स्मृतियां सजीव होकर हृदय पट पर आने लगी। लेकिन वे क्रम आगे की पीछे, पीछे की आगे, स्वप्न चित्रों की भांति बेमेल, विकृत और असंबद्ध। वह सुखद बालपन आया जब वह गुल्लियां खेलता था और माँ की गोद में सोता था। फिर देखा जैसे गोबर आया है और उसके पैरों पर गिर रहा है। फिर दृश्य बदला। धनिया दुल्हन बनी हुई है, लाल चुंदरी पहने उसको भोजन करा रही है। फिर एक गाय का चित्र सामने आया, बिल्कुल कामधेनु सी। उसने उसका दूध दुहा और मंगल को पिला रहा था कि गाय एक देवी बन गई। और उसी मजदूर ने पुकारा, दोपहर ढल गई होरी, चलो झवा उठाओ। होरी कुछ न बोला। उसके प्राण तो न जाने किस किस लोक में उड़ रहे थे। उसकी देह जल रही थी, हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। लू लग गई थी। उसके घर आदमी दौड़ाए गए। 1 घंटा में धनिया दौड़ी हुई आ पहुंची। शोभा और हीरा पीछे पीछे खटोले की डोली बनाकर ला रहे थे। धनिया ने होरी की देह छुई तो उसका कलेजा सन से हो गया, मुख कांतिहीन हो गया था। कांपती हुई आवाज से बोली, कैसा जी है तुम्हारा? होरी ने अस्थिर आंखों से देखा और बोला, तुम आ गए गोबर? मैंने मंगल के लिए गाय ले ली है, वह खड़ी है, देखो। धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी। उसे दबे पांव आते भी देखा था, आंधी की तरह भी देखा था। उसके सामने सास मरी, ससुर मरा, अपने 2 बालक मरे, गांव के 50 आदमी मरे। प्राण में धक्का सा लगा। वह आधार जिस पर जीवन टिका हुआ था जैसे खिसका जा रहा था।
लेकिन नहीं, यह धैर्य का समय है। उसकी शंका निर्मूल है, लू लग गई है, उसी से अचेत हो गए हैं। उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर बोली, मेरी ओर देखो, मैं हूँ, क्या मुझे नहीं पहचानते? होरी की चेतना लौटी, मृत्यु समीप आ गई थी, आग दहकने वाली थी, धुआं शांत हो गया था। धनिया को दीन आंखों से देखा, दोनों कोने से आंसू की 2 बूंदें लुढ़क पड़ी। क्षीण स्वर में बोला, मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में रह गई, अब तो यहाँ के रुपए किया क्रम में आएंगे। रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी? सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे। और फिर आंखें फिर बंद हो गई। उसी वक्त हीरा और शोभा डोली लेकर पहुंच गए। होरी को उठाकर डोली में लिटाया और गांव की ओर चले। गांव में यह खबर हवा की भांति फैल गई, सारा गांव जमा हो गया। होरी खाट पर पड़ा शायद सब कुछ देखता था, सब कुछ समझता था, पर जबान बंद हो गई थी। हाँ, उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बतला रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कितना कठिन हो रहा था। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा, उसी के दुख का नाम तो मोह है। पाले हुए कर्तव्य और निपटाए हुए कामों का क्या मोह? मोह तो उन अनाथों को छोड़ जाने में है जिनके साथ हम अपना कर्तव्य न निभा सके, उन अधूरे मंसूबों में है जिन्हें हम न पूरा कर सके। मगर सब कुछ समझ कर भी धनिया आशा की मिटती हुई छाया को पकड़े हुए थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर यंत्र की भांति दौड़ दौड़ कर कभी आम भून कर पना बनाती, कभी होरी की देह में गेहूं की भूसी की मालिश करती। क्या करे, पैसे नहीं हैं, नहीं किसी को भेजकर डॉक्टर बुलाती। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो, गोदान करा दो, दादा चले। धनिया ने उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देखा। वह अब दिल को और कितना कठोर करे। अपने पति के प्रति उसका जो कर्म है, क्या वह उसको बताना पड़ेगा? जो जीवन का संगीत था, उसके नाम को रोना ही क्या उसका धर्म है? और कई आवाजें आई, हाँ गोदान करा दो, अब यही समय है। धनिया यंत्र की भांति उठी। आज जो सुतली बेची थी, उसके 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दाता दिन से बोली, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। मित्रों, आज हमारा यह गोदान जो है वो संपूर्ण हुआ। मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या दर्दनाक कथा लिखी है। होरी जीवन भर गाय के लिए तड़पता रहा और गाय के लिए ही उसकी मृत्यु होगी। वह तड़प तड़प कर मृत्यु के अंचल में समा गया। यहीं पर गोदान समाप्त होता है और आशा है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। बहुत ही मार्मिक कथा रही। इसका अंत बहुत ही दुखद था। आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लगा जैसे वास्तव में अपने समाज की जो दुर्दशा जो देख रहे हैं, आज भी यह कहानी कितनी ही चरितार्थ हो रही है। कितने लोग परेशान हैं जिन्हें खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा, उनकी छोटी छोटी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी पूंजीपतियों या अमीर वर्ग के द्वारा सताए और दबाए जा रहे हैं। तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िए और याद करिए। हम आपके लिए लेकर आते हैं एक नया उपन्यास या नया नाटक। अगली यूनिट देखिए हम कौन सी प्रारंभ करते हैं। आप इंतजार में रहिए, बहुत ही जल्दी लेकर आते हैं आपके लिए। तो नमस्कार, धन्यवाद।